पुट्ठा गांव में अपना समोसे का ठेला लगाता था और क्योंकि उसका ठेला बाजार के बीच में था, इसलिए बहुत सारे लोग उसके यहाँ समोसे खाने आते थे। वाह भाई, अब जाकर पेट में कुछ अच्छा गया है, वरना सारे बाजार में मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला। सही कह रहे हैं आप। मैं भी परेशान हो गई थी और अब जब ये स्वादिष्ट समोसे खाए हैं तो मन खुश हो गया है। पुट्ठा का काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसकी एक इच्छा थी दुकान खोलने की। अब कब तक मैं इस ठेले पर समोसे बेचता रहूँगा? आखिर मुझे भी तो एक दुकान खोलनी है। दुकान होगी तभी तो कोई बात बनेगी, तो ज़्यादा लोग दुकान पर आया करेंगे और ज़्यादा समोसे भी बिका करेंगे। इसलिए अब मुझे दुकान खोलनी ही है। पुट्ठा दुकान तो खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास दुकान खोलने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। ये क्या, सारे जुड़े हुए रुपए निकाल लिए मैंने, लेकिन फिर भी 25,000 रुपये ही हुए हैं, जबकि दुकान खोलने के लिए तो कम से कम नहीं तो 60 से 80,000 रुपये चाहिए होंगे। पुट्ठा के लिए इतने रुपए का जुगाड़ करना मुश्किल था और इसलिए वो उधार लेने की सोचता है। अगर मैं सेठ जी से 30,000 रुपये उधार ले लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। फिर दुकान खोलने के बाद तो मेरी कमाई इतनी अच्छी होने लगेगी कि मैं उनके सारे रुपए 3 महीने में लौटा दूंगा। ऐसा सोचकर पुट्ठा सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मुझे 30,000 रुपये उधार चाहिए। 30,000 रुपये? तू तो ऐसे मांग रहा है जैसे 5,000 रुपये मांग रहा हो, और 30,000 रुपये तू लौटाएगा कैसे? मेरा समोसे का काम बहुत अच्छा चलता है सेठ जी, बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक दुकान खोलूँ। वो क्या है ना सेठ जी, दुकान होगी तो ज़्यादा लोग आया करेंगे और आप देखिएगा मैं आपके रुपए 3 महीने में ही वापस लौटा दूंगा। 30,000 रुपये तू सिर्फ 3 महीने में लौटा देगा? इतने समोसे बिकेंगे तेरे? क्यों नहीं बिकेंगे सेठ जी, अच्छी दुकान होगी तो बिकेंगे ना। मैं तेरी बात भाई नहीं मानूंगा। कल को अगर तूने मेरे रुपए नहीं लौटाए तो, इसलिए कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। अब गिरवी क्या रखूं मैं सेठ जी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर गिरवी नहीं रख सकता कुछ, तो फिर दुगने रुपए लौटाने होंगे। मतलब 3 महीने में 30,000 नहीं, पूरे 60,000 रुपये लौटाने होंगे। लेकिन 60,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हुए ना सेठ जी। अब सोच ले भाई अच्छे से, मैं तुझे बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे उधार दे रहा हूँ, वो भी 30,000 रुपये, जो तुझे कहीं और नहीं मिलेंगे। पुट्ठा थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और इसलिए वो सेठ की बात मान लेता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपके पूरे 60,000 रुपये 3 महीने में लौटा दूंगा। सेठ पुट्ठा को 30,000 रुपए उधार दे देता है और पुट्ठा वो रुपए लेकर घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, रुपए का इंतजाम हो गया? हाँ, सेठ जी ने 30,000 रुपये दे दिए हैं। फिर तो काम बन जाएगा, अब हम दुकान खोल पाएंगे। सेठ ने रुपए तो दिए हैं, लेकिन एक समस्या है, हमें सेठ को 3 महीने में 60,000 रुपये लौटाने होंगे। क्या 60,000 रुपए 3 महीने में? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या करें अब, हमें सेठ को 60,000 रुपये लौटाने ही होंगे 3 महीने में। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? समोसे बेचकर हम इतने अच्छे समोसे बनाएंगे कि हमारे समोसे ज़्यादा बिकेंगे और उस मुनाफे से हम सेठ के रुपए लौटा देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगी। अब जहां पर पुट्ठा ठेला लगाता था, वहीं पास में ही वो एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। अब हमने ये दुकान जो ले ली है, तो तुम देखना अब ज़्यादा लोग हमारे यहाँ समोसे खाने आया करेंगे। हाँ, आखिरकार ज्यादा लोग आएंगे, तभी तो हम सेठ की उधारी चुका पाएंगे। पुट्ठा और उसकी पत्नी दोनों ही मिलकर नई दुकान में काम करने लगते हैं। आने जाने वाले लोग अब उनकी दुकान में ही समोसा खाने आने लगते हैं। भाई, हम सबके लिए समोसे लेकर आओ। जी, ये लीजिए। समोसे खाकर ग्राहक पुट्ठा की तारीफ करता है।
तुम्हारे समोसे तो बड़े अच्छे हैं। ऐसे अच्छे समोसे तो मुश्किल से ही आसपास कहीं मिलते होंगे। आसपास भी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे समोसे। अब जब मैं यहाँ आया करूँगा तो तुम्हारे समोसे ज़रूर खाया करूँगा। इसी तरह सभी ग्राहकों को पुट्ठा के समोसे बहुत पसंद आने लगते हैं। तुम देख रही हो ना, आने वाले सभी लोग हमारे समोसे की तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम अच्छे से रोज रुपए बचाएंगे और महीने के अंत में देखेंगे कि हमने कितने रुपए बचाए हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब दोनों पति पत्नी बड़ी लगन से बढ़िया समोसे बनाकर बेचते हैं और इसी तरह महीना भी बीत जाता है और फिर वो दोनों अपने बचत के रुपयों को जोड़कर देखते हैं। इस महीने हम 15,000 रुपये बचा पाए हैं। वैसे तो हमने अच्छी बचत की है, लेकिन सेठ का उधार चुकाने के लिए ये काफी नहीं है। हाँ, कम से कम नहीं तो हमें 20,000 रुपये बचाने ही होंगे। वैसे अब 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे तो हम सेठ जी की उधारी नहीं चुका पाएंगे, इसलिए अब हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। कैसा बदलाव? मैं सोच रहा हूँ कि अब हम अपने समोसों के दाम थोड़े बढ़ा दें। अब हम एक समोसा 10 रुपये का नहीं बल्कि 15 रुपये का बेचा करेंगे। लेकिन इससे हमारी दुकान पर आने वाले ग्राहक कम तो नहीं हो जाएंगे ना? ये तो दाम बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। अब अगले दिन से ही पुट्ठा की दुकान पर समोसे के दाम 10 से बढ़कर 15 रुपए हो जाते हैं और आने जाने वाले लोग इस बात पर ध्यान भी देते हैं। भाई, पहले तुम्हारे यहाँ समोसा 10 रुपए का मिलता था। हाँ जी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है और उस हिसाब से मैंने थोड़े रुपए ही बढ़ाए हैं। लेकिन थोड़ी दूर पर जो दुकान है वहाँ तो अभी भी समोसा 10 रुपए के ही मिलते हैं। अब स्वाद का भी तो अंतर है ना भैया जी। चलो ठीक है। पुट्ठा पूरे महीने इसी तरह महंगे समोसे बेचता है। इस महीने तो हमने 20,000 रुपए बचा लिए हैं। इस तरह तो हम सेठ के 60,000 रुपए अगले ही महीने लौटा देंगे। हाँ, लेकिन हमें अपने मुनाफे के बारे में भी तो सोचना होगा। मतलब? सेठ के रुपए लौटाने के चक्कर में हम अपने लिए रुपए नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए अगले महीने से मैं रुपए बचाने का भी कुछ जुगाड़ निकालता हूँ। तो अब क्या करेंगे आप? अब ज़्यादा रुपए बचाने हैं तो सस्ता सामान इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर जो मुनाफा हमें 20,000 का हुआ है वो 25 से 30,000 रुपये का होने लगेगा। अब ज्यादा बचत के चक्कर में पुट्ठा बाजार से सस्ते आलू और सस्ते मसाले लाकर इस्तेमाल करने लगता है। रोज के मुकाबले मुझे यह सामान सस्ता पड़ता है। अब थोड़ी और बचत हो जाया करेगी। अच्छा, अब मैं जल्दी समोसे बना देती हूँ। सस्ता सामान इस्तेमाल करने की वजह से पुट्ठा के समोसे अब वैसे नहीं बनते जैसे पहले बनते थे। पहले तो तुमने समोसे महंगे कर दिए और अब स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा। जी, समोसे तो पहले जैसा ही हैं, पता नहीं आप कैसा स्वाद चाह रहे हैं। पुट्ठा सभी ग्राहकों को ऐसा ही जवाब देता। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने गौर किया कि नहीं, लेकिन जब से हमने समोसे के रुपए बढ़ाए हैं और सस्ता सामान इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हमारे यहाँ लोग आना कम हो गए हैं। जो भी हो, मुझे तो सिर्फ ज़्यादा मुनाफा करना है ताकि इस महीने के अंत तक मैं सेठ का उधार लौटा दूं। पुट्ठा हर कोशिश करता है ज्यादा समोसे बेचने की, लेकिन लोगों को समोसे पसंद नहीं आते और इस वजह से जल्दी ही उसके यहाँ ग्राहक कम हो चुके थे, जिस वजह से वो इतने रुपए नहीं जोड़ पाता था कि सेठ के रुपए वो लौटा सके। इस महीने तो हम कुछ रुपए भी नहीं बचा पाए। शायद लोगों को सस्ते सामान से बने समोसे पसंद नहीं आए। अब क्या होगा जी? सेठ तो बिना रुपए के नहीं मानेगा। सेठ को मैं ये 35,000 रुपये दे दूंगा और कहूँगा कि 25,000 रुपये मैं उसे कुछ महीनों में लौटा दूंगा। देखता हूँ वो क्या कहता है। समय पूरा होते ही सेठ पुट्ठा की दुकान पर आ जाता है। अरे ओ पुट्ठा, हाँ सेठ जी। ला मेरे 60,000 रुपये। पुट्ठा सेठ को 35,000 रुपए देता है और कहता है, ये लीजिए सेठ जी, 35,000 रुपये हैं। पागल हो गया है क्या जो 35,000 रुपये दे रहा है? अरे अब मुझे पूरे 60,000 रुपये वापस कर। सेठ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन 60,000 रुपये तो मैं जोड़ ही नहीं पाया, सिर्फ 35,000 रुपये ही जोड़ पाया।
आप मुझे 3 महीने का समय और दे दीजिए, फिर मैं आपको पूरे 60,000 रुपये लौटा दूंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे मेरे पूरे 60,000 रुपये अभी चाहिए। लेकिन सेठ जी, मैं अभी आपको रुपए नहीं लौटा सकता ना। रुपए नहीं लौटा सकता? तो फिर आज से तेरी समोसे की दुकान का सारा मुनाफा मैं रखूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, वरना मैं बहुत नुकसान में चला जाऊंगा। अरे तेरे नुकसान से मुझे क्या लेना देना? तू मेरे रुपए नहीं दे पाया, इसलिए अब से अगले 3 महीने तक तेरी इस समोसे की दुकान का सारा मुनाफा मैं रखूंगा, और इसलिए हर शाम मैं खुद रुपए लेने आया करूंगा। इस बात से पुट्ठा और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो सेठ के आगे कुछ कह भी नहीं सकते थे। सेठ से कुछ कहने का फायदा नहीं है, वरना कहीं वो हमारी दुकान ही ना हड़प ले। सही कह रहे हैं आप। अब अगले 3 महीनों तक हमें ये सब भी झेलना पड़ेगा। अब पुट्ठा और उसकी पत्नी दोनों ही दुकान में समोसे बनाते और बेचते। अब जाकर तुम्हारे समोसे में वो पहले जैसी बात आई है, वरना पहले तो तुम बिल्कुल ही बेकार समोसे देने लगे थे। अब से आपको समोसे अच्छे ही मिलेंगे, वो भी पहले की तरह, सिर्फ 10 रुपए में। फिर तो मैं रोज आया करूँगा। अब सारा दिन पुट्ठा समोसे बेचता और बहुत थोड़े ही रुपए वो बचा पा रहा था, लेकिन वो थोड़े बचाए हुए रुपए भी शाम में सेठ को दे देता है। अबे ओ पुट्ठा, चल ला आज के रुपए दे। ये लीजिए सेठ जी। ये क्या दे रहा है? अब क्या करूं सेठ जी, आज तो सिर्फ 100 रुपये ही बचा पाया हूँ। सिर्फ 100 रुपये? बाकी रुपयों का क्या हुआ? सेठ जी, सुबह से 50 समोसे ही बिके हैं, यानी 500 रुपये। उसमें से 300 रुपये का सामान तो कल भी आएगा ना, और फिर 100 रुपये तो मुझे भी रोज चाहिए होंगे ना, वरना मैं क्या खाऊंगा। अब बचे हुए ये 100 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। अबे ला 200 रुपये। तू क्या खाएगा? ये उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी ज़्यादा भूख लगे तो खाने को समोसे तो है ही तेरे पास। सेठ उससे 200 रुपए ले लेता है। इससे अच्छा तो मैं तुझे उधार ही नहीं देता। अब क्या रोज ये 200 रुपये लेने तेरे पास आया करूं? नहीं सेठ जी, आप मत आया कीजिए, मैं खुद ही आकर आपको रोजाना 200 रुपये दे जाया करूँगा। ठीक है, अगले 3 महीने तक मुझे आकर रोजाना 200 रुपये दे जाया करना। ठीक है सेठ जी। सेठ चला जाता है और पुट्ठा की पत्नी बहुत दुखी होती है। अब हम क्या करेंगे? आज के हमारे बचाए हुए 200 रुपये भी सेठ ले गया। मैं जानता था सेठ ऐसा ही करेगा, इसलिए मैंने उसे सही सही बताया ही नहीं कि आज कितने समोसे बिके। मतलब आज 50 नहीं, बल्कि पूरे 100 समोसे बिके हैं, और इस हिसाब से सेठ को 200 रुपये देने के बाद भी मेरे पास 800 रुपये बचे हुए हैं, जिसमें से कल के सामान के 300 रुपये निकाल दूं, तब भी 500 रुपये हमारे पास बच जाएंगे। अरे वाजी, आखिरकार आपने सही काम किया। हाँ, अब हमने समोसे के दाम कम कर दिए हैं और सामान भी वापस अच्छा इस्तेमाल करने लगे। तुम देखना, कुछ ही दिनों में हमारी दुकान वापस अच्छी चलने लगेगी। पुट्ठा ऐसा ही सोचता है और अगले दिन दुकान पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर सेठ आ जाता है। आज मैं तेरी दुकान पर रहूँगा और देखूँगा कि कितने समोसे बिकते हैं। बस सेठ से इतना सुनते ही पुट्ठा की पत्नी घबरा जाती है। ये सेठ तो यही बैठ गया, अब क्या करेंगे हम? तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय निकालता हूँ उसका भी। सेठ उनकी दुकान पर एक जगह बैठ जाता है और तब पुट्ठा अपनी पत्नी से कहता है, तुम आज इन समोसों में थोड़ा मसाला ज़्यादा कर देना, ताकि जो भी खाए वो दोबारा ना ले, और समोसे जल्दी बनाना, थोड़े थोड़े कच्चे भी छोड़ देना।
अब इस तरह हमारे समोसे ठंडे और कच्चे लगेंगे, जिससे कम समोसे ही बिकेंगे। इसलिए ज़्यादा समोसे भी मत बनाना। अब पुट्ठा और उसकी पत्नी दोनों ही ऐसा करते हैं। थोड़ी देर में ही एक ग्राहक समोसा लेने आता है। एक समोसा देना। पुट्ठा ग्राहक को समोसे दे देता है और समोसा खाकर वो ग्राहक पुट्ठा से कहता है, एक तो ठंडा समोसा, ऊपर से इतना मसाला, अरे मुझसे तो पूरा खाया ही नहीं जा रहा। ग्राहक समोसा छोड़कर उसे 10 रुपए दे देता है और चला जाता है। अब पुट्ठा के यहाँ जो भी आता वो समोसों की हालत देखकर या तो बिना खाए ही चला जाता या सिर्फ एक समोसा ही खा पाता, जिस वजह से आज शाम तक उसके सिर्फ 40 समोसे ही बिक पाते हैं। अबे ओ पुट्ठा, आज तो तूने सिर्फ 40 समोसे ही बेचे हैं। क्या करूं सेठ जी, मैंने तो बताया था ना कि ज़्यादा समोसे नहीं बिकते हैं। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो रोजाना 200 रुपये चाहिए ही, चाहे तू कितने भी समोसे बेचे। ठीक है सेठ जी। अब कल से मैं दुकान नहीं आया करूँगा, तो खुद ही आकर रुपए दे जाया करना। जी ठीक है सेठ जी, मैं रोजाना आपको 200 रुपये देने आ जाया करूँगा। सेठ चला जाता है। पुट्ठा खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को लगता है कि पुट्ठा ने नुकसान कर लिया है। बस अब से इस सेठ से पीछा छूटा। अब रोजाना ही मैं इसे 200 रुपये दे आया करूँगा। आपको नहीं लगता कि हमने नुकसान कर लिया है? अब लोग हमारे यहाँ समोसे खाने नहीं आया करेंगे। तुम चिंता मत करो, कल से हम वापस से बढ़िया समोसे बनाएंगे, जिससे हमारी दुकान पर लोग आने लगेंगे और दुकान बढ़िया चलने लगेगी। अगले दिन से पुट्ठा और उसकी पत्नी स्वादिष्ट समोसे बनाकर बेचते हैं, जिससे उनकी रोज अच्छी कमाई होती। पुट्ठा रोज ही लगभग 100 समोसे बेच देता और सेठ को रोज 200 रुपए भी दे देता। इस तरह पुट्ठा अपने समोसे की दुकान बढ़िया से चलाने लगता है